नमस्कार दोस्तों, भाई इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। देखो भाई, जिसको प्योर चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है, जिसको प्योर चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है, और वो भी किस बेस पे कि सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे। भाई देखो, ट्रेडिंग में बहुत डिमांड होती है भाई, प्राइस एक्शन बहुत सुना होगा आपने, बट उसमें देखना क्या क्या होता है भाई। कैसे चार्ट को रीड करते हैं, कैसे हायर टाइम फ्रेम से लेके स्मॉलर टाइम फ्रेम तक आते हैं भाई, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें निकालना होता है भाई, और क्या उन लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है भाई। एक एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया आपको लर्निंग मिलेगी। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक बार दो बार देखो भाई। जिसके अंदर जुनून है ना, जिसको सीखनी ही है ट्रेडिंग भाई, एक्चुअल ट्रेडिंग सीखनी है भाई, वो लोग मैं कहता हूं भाई 2 बार वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें भाई, बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, निफ्टी 50 के चार्ट से। भाई देखो, जब भी मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं भाई, कोई भी चार्ट आपने ओपन किया, ठीक है, उस चार्ट पे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम लगा लो। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है सबसे पहले कि चार्ट का ट्रेंड क्या है भाई, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड ही है जो ट्रेडर के साथ एक अच्छा साथ निभाता है भाई, और ट्रेडर को हमेशा ट्रेंड के साथ 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 चलना है भाई, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है भाई, यहां पे अगर हम देखें तो देखिए, मैं बताता हूं आपको कैसे चार्ट को रीड करना है आपको। देखिए, मार्केट में नीचे से बाइंग 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 आती जा रही थी भाई, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट जो पहले सपोर्ट हुआ करती थी, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती थी तो ये सपोर्ट हुआ करती थी भाई 24,500 के आसपास, 24,400 24,500, ठीक है, ये होती थी भाई। मार्केट जब यहां से बाउंस करके अब अपसाइड गई है, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है भाई, ठीक है। तो इसके पास, रेजिस्टेंस के पास जाके एक रेड कैंडल बनी हुई है भाई, ठीक है। अब जो जेन्युइन जो क्वेश्चन सबके माइंड में है, ठीक है, बहुत सारे आप में से भी काफी लोगों ने टेलीग्राम पे अपना जो चैनल है वहां भी आप लोगों ने ये पूछा कि क्या ये जस्ट एक फॉल था और उसके बाद एक जस्ट बाउंस है। आपने ये पूछा कि क्या ये एक बाउंस है, कि भाई ये फॉल आया, बाउंस आया, फिर गिरेगी, कि ये बाउंस है या ये जेन्युइन बाइंग है, ये आपका क्वेश्चन है भाई। इसी के अकॉर्डिंग मैं बात बताता हूं। देखिए, ना तो हम क्लियर अभी ये कह सकते कि ये जस्ट एक बाउंस है, ना ये कह सकते कि ये जेन्युइन बाइंग है, समझ गए। तो मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ी हुई है जहां से अभी मार्केट के ट्रेंड की क्लैरिटी आएगी अपने पास। तो अभी का ट्रेंड मैं अगर कंसीडर करूं तो वो कंसीडर करूंगा मैं न्यूट्रल टाइप का भाई, कि न्यूट्रल है अभी मार्केट, ना एग्रेसिव बाइंग साइड में है ना एग्रेसिव सेलिंग साइड में है। मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेंड की जो क्लैरिटी है वो है नहीं अभी, समझ रहे हो। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने पास। अब मैं बात करूं अगर रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की वीकली टाइम फ्रेम पे, तो देखिए, जो लास्ट ये वीक की जो 13 अप्रैल वाला जो वीक था, इसकी जो कैंडल है, इसका लो है भाई 23,550, ठीक है, 23,500 550, ये 50 पॉइंट का गैप मान के चलो, इसको हम कंसीडर करते हैं सपोर्ट भाई, ठीक है, क्योंकि जो इस वीक की जो कैंडल है वो इसके अंदर ही क्लोज हुई है अभी। तो हम इस लास्ट वीक वाली कैंडल है, इसके लो को सपोर्ट मानेंगे भाई। और हाई जो लगा है वो ये लगा है अभी 24,580 24,600 लगाओ, ठीक है। तो 24,500 24,600 ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। नीचे में 23,400 23,500 550 ये काम कर रहा है भाई सपोर्ट का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ। इससे पता क्या लगता है भाई, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि मार्केट में यहाँ बायर्स बैठे हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ लगे हैं अभी, जो थोड़ा सा पोजिशनल लेके चलते हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हैं। जो फ्रेश यहाँ से सेलिंग की पोजीशंस बनी होंगी, क्यों बनी होंगी, एक तो देखो मार्केट फॉल के बाद काफी बड़ा बाउंस ऑलरेडी दे चुकी है, फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के पास भी है, फिर मार्केट में जो ये वाला जो हर्डल है, ये हर्डल भी 25,000 के आसपास वाला, ये भी नजदीक ही है। तो यहाँ सेलिंग की पोजीशंस बनी होंगी, समझ रहे हो। उनके स्टॉप लॉस कहां लगे हैं सेलर्स के, उनके लगे हैं इस कैंडल हाई पे 24,600 पे। तो इससे पता ये लगता है कि भाई यहां सेलर बैठा हुआ है। सिंपल देखो, सिंपल सी बात, बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। यहां सेलर बैठा हुआ है भाई, यहां बायर बैठा हुआ है, ठीक है। मार्केट को दो ही लोग चला रहे हैं, या बायर या सेलर, सिंपल सी बात है। तो अगर तो मार्केट अब इसके ऊपर निकलती है तो क्या होगा, उससे क्या आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है, वो उसकी साइकोलॉजी क्या आप समझो। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो क्या है, एक चीज क्या होगी, जो सेलर बैठा हुआ है, सपोज आप सेलर हो, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तो आप सेलर से स्टॉप लॉस लोगे तो क्या हुआ, बायर, समझे, सेलर हटे बायर आए, तो यहां पे बायर। दूसरी बात, यहां से अगर अपसाइड मार्केट ही ब्रेक कर रही है तो कौन लेके जा रहा है इसको, बायर्स लेके जा रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि बायर्स की स्ट्रेंथ है भाई, इसका मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें पता लगेगा मार्केट यहां से फर्दर बुलिश हो रही है भाई, ठीक है।
अगर तो मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर रही है भाई, तो यहां आप सपोज करो आप बायर हो भाई, आप पोजीशन बनाए बैठे हुए हो, अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो सेलर्स की ज्यादा है, समझ रहे हो। तो आप हो रिटेलर, आपको तो चलना है जहां जिधर बड़े प्लेयर मार्केट को मूव करवा रहे हैं उधर ही भाई। अगर तो ये नीचे ब्रेक डाउन होता है तो आप क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लोगे अपना बायर का, तो बायर का स्टॉप लॉस हुआ तो मतलब सेलर बना भाई, तो यहां मार्केट फिर हो जाएगी सेलिंग साइड की। क्लियर हो गया ना, इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस ये है भाई। तो अभी मार्केट जो हो बीच में खड़ी है, बीच में खड़ी मार्केट पे हम क्या कर सकते हैं, बात यहां आएगी इंपॉर्टेंट। ये बीच में खड़ी मार्केट में दो चीजें हैं, एक कोई पोजिशनल ट्रेड अभी नहीं ले सकते इस लेवल पे, क्लियर है, क्योंकि डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस दूर है, नीचे सपोर्ट दूर है, स्टॉप लॉस बड़े हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं जैसे मार्केट अपसाइड जाती है नियर बाय रेजिस्टेंस और यहां वापस से स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेलिंग साइड का कोई सेटअप मिलता है, तो हम यहां से अटेम्प्ट लेंगे सेलिंग साइड का ले सकते हैं अंदर अंदर के लिए, समझ रहे हो। मार्केट यहां नीचे आती है इस लेवल के पास, यहां मार्केट में हमें सेटअप मिलता है बाइंग साइड का, समझ रहे हो, तो हम अंदर अंदर के लिए बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, इससे हमें ये कर सकते हैं बस, समझ रहे हो। डायरेक्शनल अभी ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो होगी जी बायर्स और जो ना ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की साइकोलॉजी। एक चीज क्या है भाई, देखो मार्केट में यहां से ये ब्रेकडाउन आया था, ये रीटेस्ट हो रहा है मान लो, ठीक है। अब एक ये मैं अपना जो भागता घोड़ा सेटअप है इस हिसाब से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं भाई, तो अगर तो देखो मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देती है भाई, मान लो इसका ब्रेकडाउन आ जाता है भाई, ठीक है, तो हमें फिर तो सिंपल है भाई, मार्केट गिरी रीटेस्ट हुआ, मार्केट वापस से इस लोगों को रीटेस्ट करने आ जाएगी, तो हम पोजिशनल ट्रेड उसके बाद लेके आराम से बैठ सकते हैं, बड़ा ट्रेड मिल सकता है भाई, सिंपल। अगर तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं करती भाई और मार्केट यहां से अपसाइड एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड दे देती है, फिर तो भाई सिंपल है, वीकली कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा और पोजिशनल ट्रेड जो लेनी है वो ठीक है अपसाइड के लिए, फिर नेक्स्ट जो टारगेट है ये वाले जो लोअर हाई बने हुए हैं यहां तक के लिए हम पोजिशनल बाइंग साइड का ट्रेड बन जाएगा भाई, तो ये क्लियरिटी अपने पास आ जाएगी। अब चलते हैं जी इसके डेली टाइम फ्रेम में। देखो बड़ी इजी लैंग्वेज में चीज़ें समझ में आएंगी, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दे दें, वीडियो को लाइक कर दो एक बार अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो, और चैनल इसने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर लो भाई, मैं कई बार भूल जाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात मेरी समझिए भाई, पहले मैं आपको यही समझाता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से जब अपसाइड 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 भाग रही है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलने जा रहा था कि भाई ये देखो यहाँ से भी मार्केट ने ब्रेक किया था, ये ब्रेक किया था तो लोगों ने यही कही थी, आप लोगों को आपने देखा हो सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ पे भी, ब्रेकआउट हो गया, बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, बढ़िया ब्रेकआउट हो। मैं यही कहता भाई यहाँ ब्रेकआउट्स नहीं देखने आपको, ये मैंने यही चीज़ें समझाई है, मेरा सारा फोकस चार्ट ट्रेडिंग पे इस पे होता है भाई, कि कौन सा चीज़, कौन सा चार्ट पैटर्न, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ देखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सिंपल ये मत समझो भाई, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट मत देखो आप, उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, उसकी कहाँ वो अप्लाई होगा वो देखना आपको। ये नहीं सीखना है कि बुलिश कैंडलस्टिक या बुलिश चार्ट पैटर्न ये होता है, बेरिश ये होता है, ये नहीं, उसको देखना कहाँ है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह का कोई मतलब नहीं है भाई, तो मैंने यही कहा था कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, और वही हुआ, मार्केट ने टक 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 नीचे एक बड़ा 500-600 पॉइंट के आसपास का, ज़्यादा ही दे दिया, बल्कि 700 पॉइंट के आसपास का फॉल दे दिया, बड़ा फॉल दिया है, ठीक है। अब सिंपल बात देखो भाई, मार्केट में नीचे ये जो सपोर्ट लेवल है 23,600 के आसपास वाला, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है भाई। यहाँ से अपसाइड मार्केट गई थी, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, इसने जो रिट्रेसमेंट जिसको मैं मानता हूँ, देखिए कि मैंने जो मानता क्या हूँ, जो मैंने देखा है भाई, 78% के आसपास का, मैं बोलता हूँ 61 to 78% का जो रिट्रेसमेंट होता है, ये एक अच्छा होता है भाई, अच्छा रिट्रेसमेंट होता है। जो बायर्स यहाँ से लेके चले थे, वापस प्रॉफिट बुक हो गया होगा, यहाँ आए, फिर से बायर्स इस लेवल पे एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बात बताता हूँ भाई, जैसे अपना ये जो टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, अच्छा डिस्क्लेमर ये है कि भाई देखो ये फ्री चैनल है, लर्निंग के लिए है, इसको कोई भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई। देखो इस पर कितनी चीज़ें मैंने, अच्छा जो लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो इस पर फ्री टेलीग्राम चैनल पे चीज़ें शेयर कम करते हो, ध्यान देखो भाई एक बार, ऐसी बात नहीं है भाई। क्या होता है ना, मेरे पास भी आप सोचो यार, कितना वीकडेज में तो कितना काम होता होगा भाई, और वीकेंड मिलता है आप लोगों को, वीकेंड मिलता, आप सोचो क्या करते होगे भाई। मैं पूरा दिन कल से बैठा था भाई, एक ऑप्शन सेलिंग हेजिंग पे कोई वीडियो बनानी थी, प्रीमियम ग्रुप वालों के लिए सेशन लेना था, तो यहाँ पे तो ये करना था, बट भाई फिर वहाँ भी थोड़े से वो था कि भाई पहले थोड़ा हल्का टॉपिक करवा दो, ठीक है चलो वो अलग सेशन आज रखा है। देखो हमने लाइव सेशन 11 बजे है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एंट्री कैसे लेते हैं, तो ये है। तो बात ये है कि यार
टाइम कहाँ बचता है भाई। कल भी पूरा दिन मैं चेयर पे बैठा था भाई, रात के देखो कितने बजे तक, मैं आपको 10:40 पे स्टार्ट किया था मैंने, देखो निफ्टी 50 का एनालिसिस शेयर किया, बैंक निफ्टी किया, स्मॉल कैप किया, फिर सेक्टोरल स्टडी देखो आप, पीएसयू बैंक किया, डिफेंस किया, कैपिटल गुड्स किया, ऑटो किया, मेटल किया, कितने सारे किए भाई। और रात के देखो 12:12 भाई, टाइम ही कहाँ बचता है। सुबह सोचो, सुबह फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर दिन में लाइव सेशन भी है, शाम को और भी इसकी स्टडी बची हुई है, तो सारे पंगा है भाई टाइम का, और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि देखो ये 3:29 में मैंने लिखा था नो ओवरनाइट व्यू, मतलब कि ओवरनाइट पोजीशन का कोई व्यू नहीं है। इसका मतलब ये था कि देखो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूव आ चुका है, ठीक है। मैं यहां से एग्रेसिव सेलिंग भी सेलर भी नहीं बन सकता भाई। जो चीज ऊपर से मैं आराम से लेके बैठ सकता था, यहां नहीं बैठ सकता। खुद भी मेरी जो कुछ पोजीशंस थी मैंने बुक कर ली थी भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां मैं एग्रेसिव सेलिंग साइड, बाइंग का भी मेरे पास सेटअप ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा था नो ओवरनाइट व्यू, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ से गैप अप होने वाली है, गैप डाउन होने वाली है, वो देखेंगे मंडे को, बट मेरा सिंपल व्यू यही था कि यहां नहीं बनता भाई ट्रेड ले जाना, वो तुक्का होगा, सिंपल। तो अब देखो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ट्रेंड अभी नेगेटिव है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर बात ये आएगी कि इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स के लेवल कौन से हैं भाई। तो नीचे में तो देखो हम इसको 23,800 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट तो यही काम करेगा जो डे का लो है भाई। ऊपर में जो रेजिस्टेंस जो बात करेगा ना, रेजिस्टेंस देखो इस कैंडल 24,200 और एक ये इस कैंडल का मैं मानूं 24,300, ये पूरा जोन जो है ये काम करेगा आपके पास रेजिस्टेंस का, ये काम कर रही है आपके पास सपोर्ट का, समझ रहे हो। ये डेली टाइम फ्रेम के लिए है। इससे पता ये लगेगा कि मान लीजिए मार्केट में यहां से कोई बाउंस आता है, गैप अप ऊपर हो जाती है, तो यहां जाके क्या करना है, चार्ट क्या बोलता है, यहां जाके हमें बाइंग साइड में जंप नहीं करना है, समझ रहे हो। यहां बाइंग साइड में जंप नहीं करना है, यहां से कोई सेलिंग साइड का वापस सेटअप मिलता है तो हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं अंदर अंदर के लिए, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं, अंदर अंदर के लिए, क्योंकि नीचे इन लेवल्स पे वापस से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बाइंग साइड का मुंह आ सकता है, बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, चाहे वो छोटे मोटे बायर्स हो, बट यहां बनता यही कि अंदर अंदर का ट्रेड ले लिया, ठीक है, एक चीज। दूसरी कि अगर मार्केट यहीं डे लो के पास होल्ड करके इसको ब्रेक डाउन ही कर दे तो ठीक है, हम नेक्स्ट इन स्पोर्ट के लिए इसके अंदर यहां सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे भाई, ये क्लियर है। अब बात ये आएगी कि अगर यहां से गैप डाउन हो जाए, देखो तीन ही सिनेरियो तो हैं भाई, तीनों डिस्कस कर लिए, मुझे नहीं लगता यार दिक्कत कुछ होनी चाहिए। फिर अगर आप लोग इस टाइप से चार्ट ट्रेडिंग करके तीन सिनेरियो तीनों डिस्कस कर लिए, प्लानिंग कर ली ट्रेड की, और नेक्स्ट डे अगर जाके लाइव मार्केट में सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करोगे, मैं कहता हूं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है आप लोग आज स्टडी ना करके लाइव मार्केट में ही स्टडी करोगे, उसी टाइम एग्जीक्यूट करोगे, तो डिसीजंस गलत होंगे ही होंगे। जिसको ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है वो एक ही चीज करो, लाइव मार्केट में सिर्फ एग्जीक्यूशन, प्लानिंग पहले होनी चाहिए उसकी। अब यहां से अगर गैप डाउन हो जाता है सीधा इन लेवल्स के पास, तो क्या करोगे आप। यहां से घोड़ा चल के आ रहा है, सिर्फ गैप डाउन को मत देखो, यहां से मुंह चलता 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 आ रहा है, यहां घोड़े को क्या करना चाहिए, यहां रेस्ट करना चाहिए। यहां उसकी भागने की नहीं है बेचारे की, बहुत भाग चुका है वो, तो यहां पे उसको रेस्ट करने दो, आप भी रेस्ट करो। यहां पे ना तो एग्रेसिव बाइंग साइड जाएंगे ना सेलिंग साइड जाएंगे, ये इतना गिरा है, यहां से वापस बाइंग साइड के मुंह के लिए रिवर्सल जो सेटअप है, जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है रिवर्सल की, वो जाके जरूर देखो। सिंपल, एक लो लगे अपसाइड जाए, इस लो को मार्केट डिफेंड करे, इक्वल लो या हायर लो जो भी लगाए अपसाइड जाए, जो ये नेक बनेगी ना लास्ट भाई, मार्केट ये चलती आ रही है, ठीक है, यू मार्केट जाएगी, ये जो नेक बनेगी ना भाई, ये इस नेक को ब्रेक करे, क्योंकि यहां सेलर बैठे हैं भाई, इनको ब्रेक करके वापस रीटेस्ट के बाद जो ये मुंह आएगा तब हमें इस मुंह में जाना है भाई। हमें यहां जल्दबाजी नीचे नहीं करनी जब तक नेक ब्रेक नहीं हुई है। हम मरते कहां हैं, रिटेलर मरता सिर्फ जल्दबाजी में, कि मैं तो बिल्कुल पिन पॉइंट से जहां से मुंह स्टार्ट होता वहीं से खाना स्टार्ट कर दूं, सारी दुनिया का मैं हिड़प लूं, ये नहीं है भाई। बन लेने दो सेटअप, यही मार्केट रहेगी, सारे मुंह मिलेंगे। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए भाई। अगर मार्केट यहाँ डे हाई के नीचे यहाँ इस लेवल में मिलती है, हम अंदर अंदर के लिए स्मॉल ट्रेड बीरिश भागता घोड़ा सेटअप देखेंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है भाई। बाकी अगर मार्केट मान लो अपसाइड गई नीचे आई तो क्या यहाँ से वापस बाइंग साइड का मुंह लेना चाहिए। इसके लिए मैंने जो अभी आपको रिवर्सल सेटअप बताया हम उन पे बिलीव करेंगे। रिवर्सल सेटअप की यूज करके ही हो सकता है मार्केट में यू मार्केट गई है नीचे आई है, इस लो के ऊपर ये हायर लो बना रही है और इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड जाना चाह रही है, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ एक लो लग चुका है, अपसाइड जाए मार्केट यूं ब्रेक करे, इसको ब्रेक करेगी नेक को, हम यहाँ से उसी सेटअप को यूज करके वापस बाइंग साइड भी जा सकते हैं। बट यहाँ होना वही चाहिए, रिवर्सल सेटअप यूज होना चाहिए।
अगर सीधा गैप अप हुआ है तो वो सस्टेन नहीं करेगा भाई, सिंपल सी बात यही है। सीधा गैप अप होता है या सीधा एकदम से भाग जाते तो इन लेवल्स के पास आपको बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, छोटा मोटा ट्रेड बेरिश साइड का ले सकते हैं भाई। क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ बात हो तो भाई मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे चार्ट वगैरह आपके साथ, तो दिक्कत नहीं रहेगी। अब चलते हैं एक बार जल्दी से भाई बैंक निफ्टी का। देखिए भाई मैंने बैंक निफ्टी की भी स्टडी, देखो निफ्टी की भी एक बार ये देख लेना भाई, जिसने नहीं देखी है ना, ये निफ्टी की मैंने बहुत ही प्यारी स्टडी शेयर की है भाई। देखो ये सारी स्टडी है, ये फिर बैंक निफ्टी की, ये बैंक निफ्टी की है भाई। देखिए ये देखो भाई, ये बैंक निफ्टी की है, तो ये देख लेना भाई, एक चार्ट ही इनफ है। मैं कहता हूँ भाई अपना चार्ट ही एक इनफ है। देखो सारे पीएसयू बैंक सारी मैंने स्टडी शेयर कर दी है भाई, सेक्टोरल भी, इनको जरूर देख लेना भाई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखो भाई बैंक निफ्टी का सिंपल व्यू है कि भाई मार्केट यहाँ से जो ये ब्रेकडाउन आया था ना, इस लेवल का ये ब्रेकडाउन आया था, यहीं पे आके रेजिस्टेंस ले रही है अब सिंपल। तो देखो ये नीचे काम करेगा आपके पास पोजिशनल ट्रेड के लिए, सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल जो मैंने अभी आपको बात बताई है निफ्टी में, सेम व्यू यहाँ है भाई, सेम व्यू यहाँ है। अभी ज़्यादा एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है, दोनों साइड का स्कोप ओपन हो रखा है। देखिए दोनों साइड का स्कोप ओपन हो रखा है भाई। अगर तो मार्केट को यूं आके और यूं जाना है तो ठीक है, हमें ये सेटअप बनने दो, हम यहाँ से वापस बाइंग साइड का मुंह ले लेंगे। क्लियर है, यहाँ इसके आसपास एक बार बुक कर लेंगे। क्लियर है भाई, यहाँ ये ऐसा नहीं है इसको लेके बैठे हैं, अंदर अंदर का ही ट्रेड होगा छोटा सा एक बार, ठीक है। अगर तो मार्केट सीधा गैप अप हो जाती है तो सिंपल है, अपने को बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिलता है इन लेवल्स पे, तो वापिस छोटा सा सेलिंग का अंदर अंदर का ट्रेड ले लेंगे, सिंपल है। अगर तो मार्केट ये जो डे लो लगा है 55,700 यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देती है, सिंपल यहाँ के लिए वापस ये खुल जाएगी विंडो, और यहाँ से लोअर हाई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के इस पूरे जोन में हम सेलिंग साइड का मुंह ले लेंगे। तो कुछ है नहीं जिसमें डाउट होना चाहिए भाई। आज वीडियो देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, और क्लियर है भाई। उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट वाली कोई चीज़ होगी भाई। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, और सेशन भी है भाई अभी 11 बजे, तो मैं थोड़ी सा सेशन की तैयारी कर लेता हूँ। देखो ये दो टॉपिक्स हैं भाई, एंट्री इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डिस्कशन, लास्ट वीक की मिस्टेक्स की जो डिस्कशन होगी वो होगी। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा कुछ चाय पानी पीते हैं। चलिए एंड करता हूँ जी सेशन को, ठीक ना, इसको वीडियो को। धन्यवाद, अपना फीडबैक ज़रूर देना।